यूपीआई का लगातार वैश्वीकरण किया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। आप जब कभी भारत से बाहर जाएंगे तब आप पाएंगे कि यदि वहाँ यूपीआई चलता है तो आपके लिए वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आमतौर पे होता क्या है कि जब आप अपने देश को छोड़ करके विश्व के अन्य देश, भारत में तो हर जगह यूपीआई चलता है, कहीं पर भी आपने पेटीएम, फोन पे और ये मल्टीपल एप्लीकेशन है, गूगल पे है ना, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप में पे, दुनिया भर के सब जितने भी हैं ये एप्लीकेशंस हैं, इनके माध्यम से हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और ऐसा हो जाए कि आप विश्व के किसी भी देश में जाए और वहां पे भी यूपीआई चले, यदि ऐसा हो जाए तो आपके लिए यात्रा आसान हो जाएगी, है ना। आमतौर पे जब भारत से बाहर आप जाते हैं तो मनी एक्सचेंज करानी पड़ती है। आमतौर पे एयरपोर्ट जो होते हैं, एयरपोर्ट में मनी एक्सचेंज काउंटर होते हैं, या किसी कंट्री पे जब आप जाते हैं तो वहां पर भी मनी एक्सचेंज हो जाती है, जगह जगह पे मनी एक्सचेंज को लेकर के। अभी हाल ही में मैंने भी जो है भारत के प्रथम पड़ोसी मतलब के तौर पे हम देखें, नेपाल की यात्रा मैंने की थी और काठमांडू गया था मैं, वहां से मैंने एक सेशन भी आप लोग के लिए शूट किया है, विश्व दर्शन कार्यक्रम। एक नई पहल, नया इनिशिएटिव है, जल्दी ये कार्यक्रम मैं आप सभी को उपलब्ध कराने जा रहा हूं, बहुत आनंद आएगा आपको इसमें। इसमें भारत के कूटनीतिक संबंधों को मैंने पढ़ाया है, पशुपतिनाथ मंदिर से मैंने पढ़ाया है। तो मतलब आप समझिए कि एक मुद्रा ही सब कुछ है, मुद्रा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, पेमेंट गेटवे पेमेंट। तो अभी भारत सरकार यूपीआई का वैश्वीकरण कर रही है और अभी 8 देश ऐसे हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करने प्रारंभ कर चुके हैं। 8वां देश बना है त्रिदिनाद और टोबैगो, दुनिया का 8वां देश बना है। कैरेबियाई देश है, कैरेबियन कंट्री है, लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिकी उस महादेश है उसके जस्ट ऊपर आपका है त्रिदिनाद एंड टोबैगो। तो अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उनको दिया गया और उसने यूपीआई को भी एक्सेप्ट कर लिया है, पहला कैरेबियाई देश बना। और इससे भारतीय यात्रियों के लिए जो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, उसकी सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से सीधे जो है भारतीय रुपए में ही भुगतान कर सकेंगे और इस सेवा की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से हुई है। तो यूपीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत में एक विकसित, तेज, सुरक्षित और रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई शॉर्टकट में कहते हैं। इसकी मदद से आप सब मतलब प्रैक्टिकली जानते हो, मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्शन के जरिए तुरंत पैसे आदान प्रदान किए जा सकते हैं, कोई भी बैंक डिटेल नहीं होती, क्यूआर कोड के माध्यम से जनरली आप जो है मोबाइल नंबर पे यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी से पेमेंट हो जाती है। तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप ये काम कर पाएंगे। जो भी भारतीय पर्यटक विदेशों में यात्रा करते हैं, कैश अपने साथ नहीं रखते, कोई फॉरेक्स कार्ड नहीं रखते हैं, तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सीधे उनके बैंक अकाउंट से पैसा पेमेंट हो जाएगा। चाहे कहीं पे खरीदारी कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, विदेश आप जो है पैसा तो लगता ही हर जगह पे, ठीक है। तो एक संस्था इंडिया की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम एनपीसीआई कहते हैं, उसी के द्वारा यूपीआई का संचालन किया जाता है। और जितनी भी इंटरनेशनल साझेदारी होती हैं विभिन्न देशों के साथ, अभी मैं सारे देश आपको बताऊंगा, उन सभी साझेदारियों को जो है सफल बनाने का काम और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूपीआई को चलाने का काम भी एनपीसीआई करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इससे भारतीय यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में आसानी आती है, पारदर्शिता आती है और साथ ही जो मनी का एक्सचेंज है उसको लेकर शुल्क से आप बच जाते हैं, क्योंकि कई जगह क्या है, चार्जेस लगते हैं। अभी जैसे मैं नेपाल गया था तो नेपाल में भारत की मुद्रा बहुत मजबूत है, भारत की मुद्रा 1.6 गुना वहां से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यहाँ के 600 रुपए वहां के 1000 नेपाली डॉलर के बराबर है, भारत का 600 रुपया वहां का 1000 नेपाली डॉलर। तो जब आप इनको एक्सचेंज वगैरह कराते हैं तो कई बार इसमें शुल्क लगता है, क्रेडिट कार्ड चार्जेस लगते हैं, वो सब चीजों से बचावट हो जाती है, यात्रा सस्ती हो जाती है और सुविधाजनक हो जाती है। तो अभी यूपीआई विश्व के 8 देशों में है। पहला देश आपका यूएई बना था, संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर आप जाएंगे तो यूपीआई यूज कर पाएंगे, बहुत सारे भारतीय वहां पे रहते हैं। सिंगापुर, फ्रांस, नाम लिख लीजिए 8 के 8 देशों का, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, दोनों हमारे भूटान नेपाल वहां पर भी चलता है, श्रीलंका, मॉरिशस और त्रिदिनाद एंड टोबैगो। देखो नेपाल में तो भारतीय मुद्रा भी ले लेते हैं, आमतौर पे विदेशी मुद्रा जैसे नेपाल में ले लेते हैं, भूटान में भी ले लेते हैं।
तो कई जगह पे भारतीय मुद्रा भी ले लेते हैं वहाँ पे और फिर वो एक्सचेंज कर देते हैं, उसी रेशियो में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं नेपाल चूंकि गया हूँ तो नेपाल का मुझे अनुभव है कि वहाँ पे इंडियन करेंसी हर जगह चलती है और वहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लेकर जाएं। आपके पास 100 की नोट एक्सेप्टेड है, 500 की भी ले लेते हैं, लेकिन आमतौर पे 500 की नोट एयरपोर्ट वगैरह में नहीं चलती है। तो संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, रट लीजिए। ये टोटल 8 देश हैं जहां पर यूपीआई चालू हो चुका है। भगवान करे कि ये पूरे विश्व के सभी देशों में चालू हो जाए, भारतीय यात्रियों के लिए बहुत बेहतर चीजें हो जाए। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं और इसको आप समझिए। अब देखो विदेशों में भी यूपीआई इस्तेमाल करना है तो इसको लेकर के वही है, एक सक्षम ऐप आता है आपका, यूपीआई सक्षम ऐप है, उसको इंस्टॉल करना है। भीम, फोन पे, गूगल पे, ये सारे अपने बैंक अकाउंट के साथ आप ऐप को लिंक करते हैं, आमतौर पे ही होता है। एक बार ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद आप यूपीआई ग्लोबल, आपको मतलब एक उसका एक फॉर्मेट है ऐप में, यूपीआई ग्लोबल सपोर्ट करना चाहिए और उससे फिर आप किसी भी क्यूआर कार्ड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता इसको लेकर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये विश्व के देशों के साथ हम जोड़ते चले जा रहे हैं और यूपीआई का इस स्तर पे विस्तार होगा ये नहीं पता था। देखिए पड़ोस में देखें तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पड़ोस में मॉरिशस को भी आप जोड़ सकते हैं, यूएई थोड़ा विस्तारित पड़ोस पड़ जाता है, तो इन सभी देशों पे तो चालू हो गया। अभी पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, बांग्लादेश की हालत भी खराब है, बांग्लादेश से भी रिश्ते अभी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन आने वाले समय पे जो है, अभी जैसे तालिबान को लेकर के भी पूरे विश्व में एक अलग ही उठापटक चल रही है। अभी एक प्रपोजल भी पारित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके, है ना। तो अभी अफगानिस्तान को मान्यता भी रूस ने दी है, तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, वहां भी रिश्ते अच्छे नहीं है हमारे, अभी बहुत अच्छे नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं कि हमारी रिश्ते किसी से खराब है, बट बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी 3 कंट्री के साथ तो ये हालत है। मालदीव के साथ, हमारे मालदीव में इंडियंस बहुत जाते हैं, तो मालदीव के साथ भी यूपीआई का होना चाहिए। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं वहां यूपीआई की दिशा में काम किया जा रहा है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण खबर है।